हेलो एवरीवन। तो आज है 3 जनवरी और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसे एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च प्रज्वल चैलेंज। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन से मंत्रालय ने प्रज्वल चैलेंज को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो प्रज्वल चैलेंज है वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DNRLM हैज़ लॉन्च द प्रज्वल चैलेंज। तो इसको किसने लॉन्च किया है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है कौन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल डेवलप लाइवलीहुड मिशन, जिसको बोलते हैं क्या, तो DNRLM शॉर्ट में बोलते हैं। उसने क्या है किया, इस प्रज्वल चैलेंज को लॉन्च किया है। अंडर द चैलेंज आइडिया आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स, इंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड अदर टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको चालू किया गया। ठीक है, तो मैंने इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये चीज़ याद रखना था। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अ स्टॉक एक्सचेंज टू सेट अप इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IRRA प्लेटफॉर्म। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा जो संस्था है जिसने क्या किया, अर्ज किया है स्टॉक एक्सचेंज को, जो क्या करेगी, सेटअप करेगी इन्वेस्ट रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को। तो ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिसने क्या किया, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करती है, ठीक है, फंड्स वगैरह को। तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि मार्केट रेगुलेटर, ये मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिसने क्या किया, आज क्या पूछा है कि स्टॉक एक्सचेंज टू सेटअप एंड इन्वेस्ट रिस्क रिडक्शन एक्सेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IRRA प्लेटफॉर्म। तो इसको क्या किया, सेटअप करने के लिए उसने बोला है द प्लेटफॉर्म विल गिव इन्वेस्टर एन अपॉर्चुनिटी टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन और कैंसिल पेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिंग सर्विस। तो इसमें क्या होगा कि जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं जब वो कैंसिल कर रहे होंगे अपने पेंडिंग ऑर्डर को, अगर उस केस में अगर किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन होता है तो। ठीक है, देयर इज ए rise in instance of glitch in system of trading members, some of which lead to disruption of trading service। तो ये सारे ट्रेड के इसमें कुछ टर्म दिए गए हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको ये सब सारे पॉइंट आपको पता होगा, जैसे कि पोजीशन होता है उसमें, जो मतलब आप जो भी चीज़ शेयर स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं तो आपको एक पोजीशन की, आप कौन सा पोजीशन होल्ड किया है, पोजीशन होल्ड करना है या वहाँ से आपको पोजीशन लीव करना है। ठीक है, तो ये सारे शेयर मार्केट के वर्ड हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू फॉर 2022-2023। तो भारत का टारगेट क्या है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट के लिए 2022-23 के लिए, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है USD 3.56 बिलियन, ऑप्शन बी है USD 13.56 बिलियन, ऑप्शन सी है USD 23.56 बिलियन और ऑप्शन डी है USD 43.56 बिलियन। तो टारगेट की बात करें तो क्या है, USD 23.56 बिलियन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इंडियाज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रोज बाय 16% इन द फर्स्ट 8 मंथ अप्रैल टू नवंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 ऑन एन एनुअल बेसिस। अगर एनुअल बेसिस की बात करें तो इस 16% इसमें राइज एक्सपोर्ट में क्या देखने को मिला है, राइज देखने को मिला है पिछले 8 महीने में, अप्रैल से लेकर नवंबर तक में, जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा था इसमें। ठीक है, फॉर द ईयर 2022-2023
An export target of 23.56 billion has been fixed for the agriculture and processed food product basket. और कितना इसका टारगेट किया गया था, तो 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इसको टारगेट किया गया था, ठीक है, फिक्स किया गया था। एट प्रेजेंट द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अटेन 74% ऑफ इट्स एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट। और अभी हाल की बात करें तो 74% अपने एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट को ये क्या कर लिया, अटेन कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाइज चेंज इन रेट्स ऑफ ए स्मॉल सेविंग स्कीम। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो कि इसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नोटिफाई करती है जो भी रेट्स वगैरह में स्मॉल सेविंग स्कीम में चेंज होता है उसको। तो ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो क्या करती है, नोटिफाई करते हैं जो भी चेंज होते हैं रेट में, कौन से, तो स्मॉल सेविंग स्कीम के रेट्स में जो भी चेंजिंग होती है उसको नोटिफाई करती है कौन, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाई चेंज इन रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। तो जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है उसके जो रेट है यानी कि उसके दर है उसको उसके चेंजिंग में जो भी होता है तो उसको नोटिफाइज करती है, कौन करती है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो हाल ही में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया यानी कि बढ़ा दिया है ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम। जैसे कि मान लीजिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, जनवरी टू मार्च क्वार्टर में द पीपीएफ विल कंटिन्यू टू अर्न 7.10% वाइल सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम विल कंटिन्यू टू अर्न 7.6% इंटरेस्ट रेट। तो जो भी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट का होता है कि एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, ठीक है, ये औरतों के लिए लड़कियों के लिए होता है, और दूसरा होता है एक सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट। तो इसमें वृद्धि देखने को मिला है, ज़्यादा किस में मिलेगा, तो जो सीनियर सिटीजन है उनको, और कम उससे थोड़ा मिलेगा किसको, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट वाला जो सेविंग अकाउंट है इस स्कीम में ये इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू जलपाईगुड़ी विच वॉज इन द न्यूज रिलेटेड टू वंदे भारत एक्सप्रेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो एक जगह है जिसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, तो ये अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड न्यूज में क्या था, इसको न्यूज में देखा गया। तो पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए, न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिंग हावड़ा एंड न्यू जलपाईगुड़ी। तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली क्या किया है, एक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया, ठीक है, जो कहाँ से, हावड़ा से लेके न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होगी। इट इज़ अ रेलवे स्टेशन इन सिलीगुड़ी, ये एक रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी जो कहाँ पे, सिलीगुड़ी में देखने को मिलेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, एंड इज़ कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और इसे गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कंसिडर किया जाता है। द वंदे भारत एक्सप्रेस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 564 किलोमीटर इन 7.45 आवर, और 7 घंटा 45 मिनट में क्या करेगी, 564 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, कौन, तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। विल सेव 3 आवर ऑफ ट्रेवल टाइम, और इससे क्या होगा, 3 घंटे की बचत होगी। द वंदे भारत एक्सप्रेस विल बी प्रिपेयर्ड बाय टी इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव एंड टूरिस्ट ट्रेवलिंग टू द हिमालयस इन नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम। तो ये किसको प्रिपेयर करेगी, जितने भी टी इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स हैं और टूरिस्ट हैं जो ट्रेवल करेंगे हिमालय पे, कहाँ से, तो नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में, तो उनके लिए ये प्रेफरेंस देगी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डेली सुबह में द हिंदू का जो वोकैब्स होता है उसको कवर कराया जाता है, तो उस सेशन को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर उसी सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।